श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जन्मोत्सव पर एक कार्य कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में जो खुशहाली अभी तक नहीं है तो वो सब आपको प्राप्त हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है और ये जो समय है ऊर्जा से भरा हुआ होता है। उस दिन धरती के कलयुग के राजा का जन्म है। एक बात याद रखना, हनुमान जी का जो जन्म है, जीवन एक वो वेदों और शास्त्रों में इनके जन्म का तो प्रमाण है, लेकिन मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। अगर हनुमान जन्मोत्सव पर आप ये कार्य कर लीजिए तो आपके शरीर में हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और अष्ट सिद्ध नवनिधि की कृपा प्राप्त हो सकती है। ये 100% है। एक ही दिन में, मात्र एक ही दिन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो समय, जैसा मैं आपको बताता हूं कि हर जो समय होता है वो ऊर्जा से भरा हुआ होता है और उस ऊर्जा के भरे हुए समय पर अगर कोई व्यक्ति सिद्ध होने के लिए अगर उस समय पर जाप, मंत्र जाप या कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त हो सकती है, वो समय कौन सा है? वो समय जो है मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप एंड तक बने रहोगे तो। अगर वीडियो को आपने बीच में स्किप कर दिया तो ये समझ लेना कोई ऐसा पार्ट मिस हो सकता है जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता है। देखिए, ये तो मानते हैं कि कलयुग के राजा हैं हनुमान जी और हनुमान जी की कृपा कलयुग में सबसे अधिक प्राप्त होती है। और जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जन्मोत्सव के बहुत सारे भक्त जो है इंतजार करते हैं, लेकिन ये जो समय होता है खोने के लिए नहीं होता है। ये समय कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए होता है। ये समय कुछ ना कुछ आपको देकर जाएगा। और हनुमान जी वैसे भी राम भक्त हैं और जैसा आपको पता है कि हनुमान जी को सोना, चांदी, आभूषण या कुछ भी अगर आप अर्पण करते हो वो प्रसन्न नहीं होते। लेकिन अगर कुछ ऐसा अर्पण करते हो और हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो तो हनुमान जी 101% जो है आपसे प्रसन्न होंगे। आपने क्या करना है, 21 पत्ते लेने हैं पीपल के, 21 पत्ते लेना पीपल के। और जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव है, चाहे आप किसी मंदिर में जा रहे हो, अगर आपके आस पड़ोस में कोई मंदिर है तो ठीक है, नहीं है तो आपके घर में भी मंदिर होगा। अखंड दीप का दान लगाना होता है उस दिन। अखंड दीप का दान लगाइए गाय के देसी घी से। एक दिन की अखंड ज्योति पूर्ण परिवार जो है प्रज्वलित कीजिए। और आपने जो 21 पत्ते हैं उस पर अष्टगंधक शाही से, मार्केट में पंसारी से आपको अष्टगंधक शाही जो है प्राप्त हो जाएगी। अष्टगंधक शाही से आपने उस पर सीताराम का नाम लिखना है, ओम सीताराम, बस ये लिखना है। और हनुमान जी के को अर्पण कर देना है, उन्हें गले में पड़ा देनी है। एक कलावा लेकर उसके ऊपर, और जो पीपल के पत्ते हैं उसकी डंडी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, डंडी जो है पीछे लगी होनी चाहिए। ये माला आपने अर्पण करी। अब जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो, जैसे आपके मन में कोई इच्छा है कि मैं ये कार्य चाहता हूं, जैसे अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी की कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, ये दिन जो है मेरी लाइफ में सबसे मेन और अहम हो जाए, तो उस दिन आपने एक काम करना है। रात्रि के समय पर 9:30 बजे से लेकर 12-1 बजे के बीच में कभी भी आप ये कार्य कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने 21 लकड़ियां शमी की लेनी है, 21 लकड़ियां, और 21 ही लकड़ियां गुल्लड़ की लेनी है। ये लकड़ियां आपने ले ली और 21 लकड़ियां आपने आम की लेनी है। ये लकड़ियां लेकर आपने हवन करना है हनुमान जी का। सामग्री क्या है? सामग्री जो है पंचमेवा आपने लेनी है। पंचमेवा में नारियल का बुरादा अनिवार्य है। नारियल को क्या तो घिस लो, एक खोपा ले लीजिए, उसको घिस लीजिए। उसके दौरान जो है उसमें शहद मिलाओ, शहद और गाय का देसी घी जो है मिला लीजिए। अब इस सामग्री में जब पंचमृत के साथ आप ये मिला लोगे, थोड़ी चिपचिपाहट सी आपको जरूर लगेगी और उसके अंदर जब घी मिलाओगे तो ये चिपचिपाहट बिल्कुल हट जाएगी। उसके बाद जो है आपने इसमें लौंग का चूरा जरूर डालना है इस सामग्री के अंदर। और इतनी सामग्री आपने बनाकर तैयार कर लीजिए। और किस मंत्र से जाप करना है ये बात तो आपको मैं आज बता दूं कि वो जो समय है, हनुमान जी चैत्र मास की पूर्णिमा पर ही उनका जन्म क्यों हुआ। चैत्र मास की जो पूर्णिमा का जो जन्म जब हनुमान जी ने लिया तो ये समय ऊर्जा से भरा हुआ होता है, बहुत प्रभावशाली ऊर्जा का माहौल होता है उस वक्त। और एक बात, आप जब मंत्र की माला का जाप करोगे, जिस मंत्र की मैं माला, उस दिन आपको कृपा जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि आपके घर में एक तो अखंड ज्योत जल रही होगी, दूसरा ओम सीताराम की माला जो है आपने अपने देवता को अर्पण करी है पीपल के पत्ते पर। ये आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। और मंत्र क्या है? मंत्र हनुमान चालीसा में ही है। हनुमान चालीसा से भी आप हवन कर सकते हो। हनुमान चालीसा के अंदर जो 40 दोहे हैं उन 40 दोहों से भी आप हवन कर सकते हो। और अगर आपको हनुमान एक ही दोहे
जो मैं आपको बताता हूं, अगर इससे आप हवन करते हो तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता स्वाहा, असवर दिन जानकी माता स्वाहा। बस अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता स्वाहा, इस प्रकार से आप हवन कीजिए, इसी ही चुपाई का। बस अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता स्वाहा, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता स्वाहा, इस प्रकार से आप हवन कीजिए। या जिस व्यक्ति को अगर कोई रोग है, बीमारी है, नासे रोग हरे सपीरा जपने अंतर हनुमत पीरा, आप स्वाहा, आप अपने 40 दोहे जो भी है, जो जिन 40 दोहों को, मान लो आपके घर में अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, या कोई लगता है कि जैसे आपके घर को बांध दिया, आपकी बुद्धि को बांध दिया है, जो शतबार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासुख होई स्वाहा, जो शतबार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासुख होई स्वाहा, ये 40 दोहे दुख से आदमी को दूर करते हैं, कष्ट से आदमी को दूर करते हैं, जीवन में नई खुशहाली अर्पण करते हैं और लाइफ में एक बड़ा मोड़ ला सकते हैं आपके। देखिए हनुमान जन्म उत्सव बहुत सारे भक्त जो है अपने अपने प्रकार से मना रहे हैं, कोई कैसे मना रहे हैं। मैं कहता हूं कि उस दिन आपको ये समय जो है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा का होता है, चैत्र मास की पूर्णिमा, ये हमारे जो है देव पितरों के लिए होता है और साथ में देवताओं के लिए होता है। ये समय जो है हनुमान जी को समर्पित है और ऐसे समय पर आप बल्कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को बिठाकर साथ में इस प्रकार का हवन करते हो तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वास रहेगा और हनुमान जी की कृपा आपके घर से कभी दूर नहीं जाएगी। हनुमान जी की कृपा आपके घर में 101% रहेगी। देखो, जो व्यक्ति करने में विश्वास रखते हैं वो करेंगे। और एक कार्य और मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में कोई बीमार भी है, जैसे कोई रोग है, किसी को बीमारी है, शारीरिक तकलीफ है, या शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत समस्या बनी रहती है, ऐसा व्यक्ति जो है एक काम जो है कर सकता है। वो क्या कर सकता है, आपको तुलसी दल जिब्या पे रखकर, जब वो इस प्रकार का हवन कर रहा है तो हनुमान जी के चरणों में एक जल का पात्र भरकर रखना है, लोटा, और तुलसी दल हनुमान जी के चरणों में रखना है। और जो तुलसी दल घर में कोई व्यक्ति रोगी है उसकी जिब्या पे रखकर उसको वो जल पिला दीजिए। उसके शरीर में रोग बीमारी जो भी दिक्कत समस्या होगी वो शांत होने लग जाएगी। और ये जो मैंने आज आपको बताया है, इस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता, ये हवन कर कर आपकी आत्मा को तृप्ति महसूस होगी, 101% होगी। जब आप इस चौपाई से हवन करोगे आपको लगेगा, महसूस होगा हनुमान चालीसा के 40 दोहे सिद्ध हैं। लेकिन एक समय ऐसा होता है जिस प्रकार हम उस समय को उठा लेते हैं, उस समय पर जाप करते हैं, उस समय पर पूजा करते हैं तो कृपा 101% मिलती है। आप कर देख लीजिए, 1 वर्ष बाद फिर हनुमान जन्मोत्सव आएगा, आप इस वक्त कीजिए और इस 1 वर्ष में देखना आपकी लाइफ में कितना परिवर्तन आ जाएगा। आप स्वयं बोलोगे कि मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है और वो मैंने कार्य किया था उसके बाद। इस बिल्कुल सरल है, कुछ ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये सब लकड़ियां आपको मार्केट में मिल जाती हैं और फिर देखिए आपको खुद नज़ारा महसूस होता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। लेकिन वीडियो अपने तक रखकर अन्याय मत करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। हम भी नवरात्रि में बैठे हैं, शरीर में दिक्कत है, बोलने में भी तकलीफ हो रही है, और क्योंकि नवरात्रि में बैठे हैं तो ऊर्जा तो देखो अच्छी होती है शरीर की। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।